जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य और 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्क बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद होंगे। और एक दृढ़ संकल्प बनाइए और जल्दी जल्दी से राष्ट्रीय पार्क को समझते हैं। सभी राज्यों के राष्ट्रीय पार्क आएंगे और बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आएंगे। इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालिए भूगोल पर्यावरण का, तो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान राज्य से शुरुआत करते हैं और समझते हैं राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय पार्क। एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, पहले शॉर्ट ट्रिक को समझ लीजिए, ठीक है। बाद में अपने नोट्स तैयार कीजिए, पहले सारी वीडियो की शॉर्ट ट्रिक अपने मन में बसा लीजिए। राजा कुंभ रणभूमि में केवल सीता माता और सारिका से मुकुट और कंबल हारे। देखिए क्या ट्रिक है। राजा कुंभ, जी हाँ राजा कुंभ रणभूमि में केवल सीता माता और सारिका से मुकुट और कंबल हारे। मुकुट और कंबल हारे, ये आपकी ट्रिक है राजस्थान राज्य की। तो आइए इसकी राष्ट्रीय पार्क समझते हैं कि राजा कुंभ, जी हाँ राजा कुंभ सारे राष्ट्रीय पार्क, देखिए जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं सारे राष्ट्रीय पार्क इसी ट्रिक में आएंगे। बस लगातार बने रहिए और एक भी राष्ट्रीय पार्क आपका नहीं छूटने वाला है। राजा, राजा से हुआ राजस्थान, जी हाँ राजा से हुआ कौन सा राज्य, राजस्थान। कुंभ से हुआ कुंभलगढ़ राष्ट्रीय पार्क, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय पार्क। रण से हुआ रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। भूमि से हुआ मरुभूमि डेजर्ट नेशनल पार्क। बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में कि डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। जी हाँ राजस्थान राज्य में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, जी हाँ केवलादेव घाना पक्षी विहार जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान में कहाँ है, तो भरतपुर में है केवलादेव घाना पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली जो आपके पक्षी वैज्ञानिक हैं, उनका बड़ा योगदान रहा इस पार्क में। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर में है। सीता माता से सीता माता अभ्यारण्य, सारिका से सरिस्का अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में है। और मुकुट से हुआ मुकुट, जी हाँ मुकुट से हुआ मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और कंबल से ध्यान रखना है चंबल, कंबल से ध्यान रखना है चंबल अभ्यारण्य। देखिए चंबल ये भी आपने ध्यान रखना है कि चंबल 3 राज्यों में है। और में 3 राज्य हैं, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों में है चंबल अभ्यारण्य। और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, जी हाँ घड़ियालों के लिए, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है। तो बहुत अच्छी ट्रिक थी कि राजा कुंभ रणभूमि में केवल सीता माता और सारिका से मुकुट और कंबल हारे, ठीक है। तो सारे राष्ट्रीय पार्क इस ट्रिक में आ गए, ठीक है। अच्छी तरीके से सबको समझिए, कोई भी राष्ट्रीय पार्क मिस नहीं कीजिए। अब ये भी पूछा जाता है कि सरिस्का अभ्यारण्य किस स्थान पर है, तो अलवर में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है, भरतपुर में है। चलिए दूसरे राज्य की ओर चलते हैं। और अगला राज्य देखिए जम्मू कश्मीर, जी हाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रीय पार्क हैं, उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक है समझते हैं। जम्मू से सलीम किश्ती दाल चीनी लाया है। देखिए कितनी साधारण ट्रिक आपको मिलने वाली है कि जम्मू से सलीम किश्ती दाल चीनी लाया है। जम्मू से सलीम किश्ती दाल चीनी लाया है। और आईएएस के राष्ट्रीय पार्क सभी राष्ट्रीय पार्क को समझते हैं। जम्मू से आपको एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर की ट्रिक है। सलीम से, जी हाँ सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। किश्ती से आपने ध्यान रखना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दाल चीनी से आपने ध्यान रखना है दाचीगम राष्ट्रीय पार्क। और है से ध्यान रखना है हेमिस नेशनल पार्क, ये लेह लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख में है। एक बार और समझिए, जम्मू से सलीम किश्ती दाल चीनी लाया है, तो जम्मू कश्मीर की ट्रिक है। सलीम से सलीम अली, किश्ती से किश्तवाड़, दालचीनी से दाचीगम। और ध्यान रखिए जो आपके जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पार्क हैं वे हांगुल हिरणों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपने ध्यान रखना है, हांगुल हिरणों की प्रजाति उन नेशनल पार्क में पाई जाती है। और हिम तेंदुए पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख में। जी हाँ हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी आप कहीं नोट कर सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। आइए अगले राज्य की ओर चलते हैं। और अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की क्या ट्रिक है उसको भी समझेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य, जी हाँ हिमाचल प्रदेश राज्य की बहुत साधारण ट्रिक है। चल एक पिन से ग्रेट किला गिराना है। क्या ट्रिक है कि चल एक पिन से ग्रेट किला गिराना है।
चल से आपको एहसास होगा कि ये हिमाचल की ट्रिक है। चल से किसकी ट्रिक है? हिमाचल की ट्रिक है। और केवल एक पिन लेनी है, एक पिन से ग्रेट किला गिराना है। और देखिए कैसे नेशनल पार्क बनते हैं। चल से पता लग गया कि हिमाचल की ट्रिक है। पिन से जो है पिन वैली नेशनल पार्क बड़ा ही खास है, पिन वैली। ग्रेट से ध्यान रखना है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। किला से ध्यान रखना है इंद्र किला नेशनल पार्क। और गिराना से ध्यान रखना है खिरगाना नेशनल पार्क, खिरगाना नेशनल पार्क। तो पिन से पिन वैली, ग्रेट से ग्रेट हिमालय, किला से इंद्र किला और गिराना से खिरगाना नेशनल पार्क। और ये सारे ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्क एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सारे राष्ट्रीय पार्क जो है याद करना बहुत असंभव है, मगर आप देखिए कितनी कितनी अच्छी आपको ट्रिक मिलने वाली है। सभी राष्ट्रीय पार्क आपके जो है बहुत जल्दी क्लियर होंगे। उत्तराखंड राज्य के नेशनल पार्क की क्या ट्रिक है? राजा जी गोविंद और नंदा के साथ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राजा जी गोविंद और नंदा के साथ कार से फूलों की घाटी में उतरे, कार से फूलों की घाटी में उतरे। राजा जी गोविंद और नंदा के साथ कार से फूलों की घाटी में उतरे। जी हाँ, इसके जो है नेशनल पार्क समझते हैं। और कुछ अभ्यारण्य भी है। राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, जी हाँ राजा जी नेशनल पार्क आपका जो है ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में आपका राजा जी नेशनल पार्क है। गोविंद पशु विहार, गोविंद से है गोविंद पशु विहार। नंदा से है नंदा देवी नेशनल पार्क। कार से है जिम कार्बेट, जी हाँ भारत का सबसे पुराना, जी हाँ भारत का सबसे पुराना जो है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो उत्तराखंड के नैनीताल में है। जी हाँ, देखिए भारत का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय पार्क वो जिम कार्बेट है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रखिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, जी हाँ टाइगर को बचाने का अभियान जिम कार्बेट नेशनल पार्क में ही चलाया गया था। और फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी वो है कहाँ? उत्तराखंड में। तो कितनी सिंपल ट्रिक थी कि राजा जी गोविंद और नंदा के साथ कार से फूलों की घाटी में उतरे। तो राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क, कार से जिम कार्बेट नेशनल पार्क और फूलों से फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड राज्य में है। आइए जो है अगले जो है राज्य की ओर चलते हैं। और बड़ा जो है इंपॉर्टेंट जो है, हरियाणा से बहुत बार जो है परीक्षा में राष्ट्रीय पार्क पूछे गए हैं। तो क्या ट्रिक है? देखिए कितनी साधारण ट्रिक आपको मिलने वाली है हरियाणा से। हरी सब्जी से सुल्तान काले सर के हो गए, जी हाँ हरी सब्जी से सुल्तान काले सर के हो गए। तो हरी से पता लग गया है कि हरियाणा राज्य की ट्रिक है। हरी सब्जी से पता लगा है कि हाँ हरियाणा राज्य की ट्रिक है। तो सुल्तान से सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य फरीदाबाद में है। और कालेसर, जी हाँ कालेसर नेशनल पार्क यमुना नगर में है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और साधारण सी ट्रिक है कि हरी सब्जी से सुल्तान कालेसर के हो गए। सुल्तान से सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य और कालेसर से कालेसर नेशनल पार्क। और देखिए जो है अगला राज्य कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गुजरात राज्य को समझते हैं। गुजरात राज्य और कुछ जो है नए राष्ट्रीय पार्क भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, कैसे जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। गुजरात राज्य की बड़ी साधारण सी ट्रिक है। ब्लैक मैरी जंगली गधे से डरकर नल में गिर गई, ब्लैक मैरी जंगली गधे से डरकर नल में गिर गई। तो नल में गिर गई, ठीक है, कौन? ब्लैक मैरी जंगली गधे से डरकर नल में गिर गई। और चलिए जो है इसके राष्ट्रीय पार्क देखते हैं। ब्लैक से है ब्लैक बक नेशनल पार्क, गुजरात का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था। मैरी, मैरी से है मैरीन या कच्छ नेशनल पार्क। और जंगली गधा अभ्यारण्य, जी हाँ जंगली गधा अभ्यारण्य, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं अब कुछ वर्षों से, जंगली गधा अभ्यारण्य। और नल से है नल सरोवर अभ्यारण्य। और गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जी हाँ गिर अभ्यारण्य आपका कहाँ है? आपका गुजरात में है। तो ब्लैक मैरी जंगली गधे से डरकर नल में गिर गई, गुजरात राज्य की जो है ट्रिक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, मैरी से मैरीन या कच्छ नेशनल पार्क, जंगली गधा अभ्यारण्य,
नल से नल सरोवर अभयारण्य और गिर से गिर अभयारण्य। चलिए जो है अगले राज्य की ओर चलते हैं और चलते हैं यूपी, जी हाँ उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य की क्या ट्रिक है कि उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा है। जी हाँ, कितनी आसान ट्रिक है कि उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा है। साधारण ट्रिक, बिल्कुल एक भी ट्रिक ऐसे नहीं है जो आपके याद नहीं होगी, सारी ट्रिक आपके याद हो जाएंगी। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा है, तो उत्तर से पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ट्रिक है। चंद्रमा से है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। जी हाँ, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। और दूध से जो है प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क दुधवा नेशनल पार्क। और ध्यान रखिए दूध बनती है खीर की, दूध बनती है खीर की, तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। तो कितनी आसान ट्रिक है, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा है, तो चंद्रमा से चंद्रप्रभा और दूध से दुधवा नेशनल पार्क। यूपी का कोई भी एग्जाम हो तो यूपी की स्पेशल जो है अलग से भी जो है कुछ आपको मिलने वाला है। मगर आइए जो है एक चीज़ और समझते हैं, कुछ पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पक्षी विहार है, देखिए इनकी जो है अलग से आपको वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम और यूपी पुलिस का एग्जाम और उत्तर प्रदेश में यूपी टेट विद्यार्थियों के लिए अलग से ही जो है एक वीडियो आएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की अलग से शॉर्ट ट्रिक आपको कराई जाएगी। मगर फिर भी थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर एक दो पक्षी विहार को तो समझ ही लें। जैसे नवाबगंज को समझते हैं। जी हाँ, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार जिसे चंद्रशेखर आज़ाद, जी हाँ चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, बहुत खास है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना है तो ध्यान रखिए वे नाव का इस्तेमाल करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद नवाबों की तरह रहते थे, ठीक है, एक ट्रिक है आपकी। और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। तो जो है नवाबों की तरह रहते थे, मतलब कि नवाबगंज एक क्रांतिकारी रहे, ठीक है। और नवाबगंज पक्षी विहार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। तो ये कहाँ पर है, उन्नाव में है। जी हाँ, ये कहाँ पर है, उन्नाव में। जैसे बखीरा, बखीरा पक्षी विहार, तो खीरे पर निर्भर है उत्तर प्रदेश के जो है संत, मतलब कि जो है अपने खाने में खीरे का इस्तेमाल करते हैं। तो बखीरा संत कबीर नगर में है, बखीरा संत कबीर नगर में है। पार्वती आरंग, जिससे पार्वती गोड़ है भगवान है, तो पार्वती आरंग जो है गोंडा में है, ठीक है। तो बहुत अच्छे जो है आपको जो है इनकी जो है 3-4 समझ लीजिए, वैसे इनकी अलग से आपको ट्रिक मिलने वाली है। लाख बेहोशी, देखिए कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र के लिए, कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र के लिए, और वहाँ पर काफ़ी इत्र होने की वजह से 1 लाख व्यक्ति बेहोश हो गए। जी हाँ, काफ़ी इत्र होने की वजह से कन्नौज में 1 लाख व्यक्ति क्या हो गए, बेहोश हो गए। तो लाख बेहोशी पक्षी विहार, ठीक है। बाकी जो है इसकी स्पेशल वीडियो आएगी, वहाँ पर कराए जाएंगे। ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट से हमने समझने थे वो आपने समझ लिए। आइए चलते हैं जो है मध्य प्रदेश राज्य की ओर। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, भारत में टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क हैं, और कितने अच्छे राष्ट्रीय पार्क हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आइए समझते हैं। सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को डायनासोर जीवों के साथ बांधा। ट्रिक पर फोकस करें। सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को डायनासोर जीवों के साथ बांधा और कान पे 5 पंच मारे। कितनी सिंपल साधारण ट्रिक है। सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को डायनासोर जीवों के साथ बांधा और कान पे 5 पंच मारे। जी हाँ, सारे के सारे राष्ट्रीय पार्क इसी ट्रिक में आने वाले हैं। देखिए कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और मध्य प्रदेश के, एक एक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे सतपुड़ा से सतपुड़ा अभयारण्य, जी हाँ सतपुड़ा से सतपुड़ा अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। वन से है वन विहार नेशनल पार्क, वन से है वन विहार नेशनल पार्क। माधव से है माधवगढ़ नेशनल पार्क। संजय से है संजय नेशनल पार्क। डायनासोर से है डायनासोर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवों से है जीवाश्म या फोसिल नेशनल पार्क, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। फोसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। बांदा से बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कान से कान्हा किसली नेशनल पार्क, जी हाँ कान्हा किसली
कान्हा किसली नेशनल पार्क भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसके बाद में जिम कॉर्बेट के बाद में कान्हा किसली में ही चला था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। पे से है पन्ना, पे से है पन्ना नेशनल पार्क, 5 से है पंचमढ़ी नेशनल पार्क और 5 से है पेंच। इसी पेंच में पेंच फंसा हुआ है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य। तो देखिए सारे राष्ट्रीय पार्क जो है आ गए हैं, बस एक बार आप थोड़ा सा फोकस करें। सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को डायनासोर जीवों के साथ बांधा और कान पे 5, जी हाँ कान पे 5 पंच मारे, कान पे 5 पंच मारे। तो सतपुड़ा अभयारण्य, वन से वन विहार, माधव से माधवगढ़, संजय से संजय गांधी अभयारण्य, डायनासोर से डायनासोर नेशनल पार्क, जीवों से जीवाश्म नेशनल पार्क, बांधा से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान से कान्हा किसली, पे से पन्ना, 5 से पंचमढ़ी और 5 से पेंच नेशनल पार्क। देखिए सारे नेशनल पार्क आपके आ गए, अभयारण्य आ गए जो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से। आइए जो है अगले राज्य पर चलते हैं और अगला राज्य जहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क हैं असम राज्य को समझते हैं। असम राज्य क्या ट्रिक है, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। कितना ही साधारण है, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। तो आज से पता लग जाएगा, आज से पता लग जाएगा ट्रिक है किस राज्य की, असम की। आज से आपको एहसास हो गया कि असम राज्य की ट्रिक है। और आइए समझते हैं इसके राष्ट्रीय पार्क। मान से मानस नेशनल पार्क, काजी से काजीरंगा, जी हाँ काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम राज्य का प्रसिद्ध है। मगर और भी नेशनल पार्क है जो परीक्षा में अब पूछे जा रहे हैं असम राज्य से, जैसे नेमेरी से नमेरी नेशनल पार्क, और से ओरांग नेशनल पार्क और डिब्बा से डिब्रू सिखोवा। जी हाँ फिलहाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आप समझ लीजिए, डिब्रू सिखोवा बहुत परीक्षाओं में आया है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, जी हाँ जो है आसाम में है। और कितनी सिंपल ट्रिक है एक बार और समझ सकते हैं कि आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, आज से असम हुआ, मान से मानस, काजी से काजीरंगा, नमेरी, ओरांग और डिब्बा से डिब्रू सिखोवा। इसे आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही साधारण ट्रिक है। अगली तरफ चलते हैं और कर्नाटक राज्य की ट्रिक समझते हैं। कर्नाटक राज्य, जी हाँ कर्नाटक राज्य की तरफ चलते हैं। नगर के नाटक में सोम को तंग करके बंदी बनाया और उसका मुख घट गया। नगर के नाटक में, जी हाँ कर्नाटक से पता लगा है जो है। देखिए नाटक कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में। नाटक कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में। नगर में के नाटक में सोम को तंग करके बंदी बनाया और उसका मुख घट गया। जब किसी को बंदी बनाया जाता है तो मायूस हो जाता है वो व्यक्ति, तो सोम भी मायूस हो गया, सोम भी मायूस हो गया और उसका मुख घट गया। ठीक है, मतलब नाराजगी हो गई कि मुझे क्यों बंदी बनाया। तो नगर से है नागरहोल नेशनल पार्क, बहुत खास है नागरहोल। एक भी नेशनल पार्क मिस मत कीजिए, क्योंकि 1 नंबर लाने के लिए परीक्षा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और नेशनल पार्क जो है, एक भी नेशनल पार्क यदि मिस करोगे तो परीक्षा में कामयाबी नहीं मिलेगी। नागरहोल नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है। नाटक से पता लगा कि कर्नाटक राज्य की ट्रिक है। सोम से सोमेश्वर अभयारण्य, सोम से सोमेश्वर अभयारण्य। तंग से तुंगभद्रा, जी हाँ तुंगभद्रा अभयारण्य या नेशनल पार्क। भद्रा भी अलग से पूछ लेता है, भद्रा या तुंगभद्रा दोनों कर्नाटक में हैं। बंदी से बांदीपुर, जी हाँ बांदीपुर नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्फ्यूजन हो जाता है जैसे बांधवगढ़ में और बांदीपुर में। बांधवगढ़ अभी आया था मध्य प्रदेश में, मगर बांदीपुर कहाँ का है, बांदीपुर है कर्नाटक का। और जो है बन्नेर घाटा, जी हाँ बन्नेर घाटा नेशनल पार्क, बन्नेर घाटा नेशनल पार्क भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। बन्नेर घाटा नेशनल पार्क ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और कहाँ का है आपका, कर्नाटक का। देखिए मुख घट गया, मुख घट गया। मुख से है कुदरे मुख, मुख से है कुदरे मुख, कुदरे मुख भी कर्नाटक का है। और घट से है बन्नेर घाटा, बन्नेर घाटा तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ तितलियों का एकमात्र जो है राष्ट्रीय पार्क है बन्नेर घाटा, और कहाँ पर है, कर्नाटक में। देखिए कितना साधारण था। नगर के नाटक में सोम को तंग करके बंदी बनाया और उसका मुख
घट गया। तो नगर से नागरहोल, नाटक से पता लग गया कर्नाटक राज्य की ट्रिक है। सोम से सोमेश्वर अभयारण्य, तंग से तुंगभद्रा, और बंदी से बांदीपुर, मुख से कुद्रेमुख, और घट से बन्नेर घाटा नेशनल पार्क, जो तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के भी बड़े ही जो है साधारण रूप से जो है समझते हैं क्या जो है पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय पार्क हैं। सींग वाली बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। कितना साधारण है, सींग वाली बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। तो सींग वाली बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। कैसे राष्ट्रीय पार्क चलेंगे, देखिए सींग वाली, सींग से है सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क। तो देखिए सारे कितने साधारण ट्रिक से समझाए गए हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क, बंगाली से पता लग गया है कि यहाँ पश्चिम बंगाल की ट्रिक है। बुक से बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क बड़ा खास है। सुंदर से सुंदर वन नेशनल पार्क, और जलादी से जल्दापारा नेशनल पार्क। तो सींग वाली बंगाली बुक सुंदर ने जला दी, सिंगालीला, बुक्सा, सुंदरवन और जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क हैं। और अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा राज्य की क्या ट्रिक है, चील ने नंदन से सिम भीतर ही ली। देखिए चील एडवांस हो गई है, चील एडवांस हो गई है और वो भी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। तो चील ने क्या किया, नंदन से सिम ली और भीतर ही ली, मतलब कि अपने मुंह के भीतर ही चील ने सिम ले ली, किसी को एहसास भी नहीं हुआ। चील ने नंदन से सिम भी ली। और चील का इस्तेमाल क्यों किया गया है इस ट्रिक में, क्योंकि चील उड़ती है, चील उड़ती है। यदि आपके माइंड में ये भी ध्यान रहा कि चील उड़ी, तो चील कहाँ उड़ी, ओडिशा में। तो चील ने नंदन से सिम भीतर ही ली। तो कैसे इसके राष्ट्रीय पार्क हैं, देखिए चील से बनता है चिल्का अभयारण्य, उड़ीसा का प्रसिद्ध अभयारण्य है चिल्का। नंदन से नंदन कानन नेशनल पार्क, सिम से है सिमलीपाल। देखिए ये ही राष्ट्रीय पार्क अब परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा का है। और भीतर से है भीतरकनिका अभयारण्य। जी हाँ, भीतरकनिका, जिसमें कछुओं की 4 प्रजाति पाई जाती है। भारत का एकमात्र जो है राष्ट्रीय पार्क है, अभयारण्य है भीतरकनिका, और किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। चील ने नंदन से सिम भीतर ही ली। तो चील से चिल्का, नंदन से नंदन कानन, सिम से सिमलीपाल और भीतर से भीतरकनिका, जो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है और ओडिशा का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। और चलिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की ट्रिक समझते हैं। छत्तीस कंगाल गुरु ने इंद्र से वरदान मांगा। वैसे गुरु कंगाल नहीं होते हैं, मगर फिर भी ट्रिक है कि छत्तीस कंगाल गुरु ने इंद्र से वरदान मांगा। बड़ा ही साधारण है, 36 से पता लग गया, छत्तीसगढ़ राज्य की ट्रिक है। और आइए जो है इसके जो है नेशनल पार्क को समझते हैं। 36 कंगाल गुरु ने इंद्र से वरदान मांगा। तो कंगाल से है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। देखिए जितने भी नेशनल पार्क हैं अभी जो है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 5 से 10 वर्ष में, सभी राष्ट्रीय पार्क पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय पार्क पढ़ते समय अपना दिमाग मत लड़ाइए। जो है परीक्षा में कुछ विद्यार्थी हल्के हल्के नेशनल पार्क पढ़कर चले जाएंगे, जैसे जिम कॉर्बेट पढ़ लिया, काजीरंगा पढ़ लिया, मगर जो है अब इस प्रकार के जो है नेशनल पार्कों की आपने तैयारी करनी है। कांगेर घाटी, जी हाँ, कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपके छत्तीसगढ़ में है। गुरु से है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी खास है। और इंद्र से वरदान मांगा, इंद्रावती नेशनल पार्क। जी हाँ, इंद्रावती एक जो है नदी भी है, जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, 36 कंगाल गुरु ने इंद्र से वरदान मांगा। 36 से छत्तीसगढ़ राज्य है, कंगाल से कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और गुरु से गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्र से इंद्रावती नेशनल पार्क। अगला राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य की ट्रिक समझते हैं। झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। देखिए कितनी साधारण ट्रिक है झारखंड की, कि झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। और इससे जो है क्या क्या राष्ट्रीय पार्क बनेंगे, आइए समझते हैं। सारे कितने साधारण जो है ट्रिक है। झाड़ी में, झाड़ी से पता लग गया
झारखंड राज्य की ट्रिक है हजारों से हजारीबाग अभ्यारण्य, दल से डालमा अभ्यारण्य, पल से पलामू या बेतला अभ्यारण्य। तो झाड़ी में हजारों दल, पल में छुप गए हजारीबाग, डालमा और पलामू या बेतला अभ्यारण्य कहाँ के हैं? झारखंड राज्य के हैं। आइए जो है तमिलनाडु भी समझते हैं। तमिलनाडु देखिए सारे राज्य आएंगे, आपके सारे राज्य आएंगी, कोई भी राज्य मिस नहीं है। यदि आपने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा है। तमिलनाडु की क्या ट्रिक है? तमिल की गुंडी आई, अलग सी ट्रिक है, अलग ही है। तमिल की गुंडी आई, अन्ना भर मलाई खाई। जी हाँ, तमिल की गुंडी आई, अन्ना भर मलाई खाई। कितनी साधारण ट्रिक है। और आइए समझते हैं इस ट्रिक से क्या नेशनल पार्क बनेंगे। तमिल की गुंडी आई, जी हाँ, तमिल की गुंडी आई, अन्ना भर मलाई खाई। तो तमिल से तमिलनाडु की ट्रिक है। गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क, जी हाँ, गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में है। अन्ना भर से है अन्ना मलाई नेशनल पार्क, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्ना मलाई नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और अन्ना भर क्या खाई? मलाई खाई। तो मलाई से है मर्दुमलाई नेशनल पार्क, मर्दुमलाई नेशनल पार्क। और ये है आपके तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य को एक बार और समझते हैं। तमिल की गुंडी आई, अन्ना भर मलाई खाई। तो गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क, अन्ना से अन्ना मलाई, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और मलाई से मर्दुमलाई नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क को आप अलग से भी नोट कर सकते हैं, पॉइंट कैलिमर के नाम से जाना जाता है, पॉइंट कैलिमर। यदि आप इसको अलग नोट करना चाहें तो अलग भी नोट कर सकते हैं। एक अभ्यारण्य है पॉइंट कैलिमर। ये जो है कोई अच्छी परीक्षा है, हार्ड कोई परीक्षा है तो वहाँ पूछा जा सकता है। पॉइंट कैलिमर अभ्यारण्य वो है तमिलनाडु राज्य में। आइए जो है चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश राज्य, जी हाँ, अर्जुन ने, जी हाँ, अर्जुन, ऐसे आंध्र प्रदेश और ऐसे ही अर्जुन। अर्जुन ने वेंकटेश का पाप का घड़ा फोड़ दिया। अर्जुन ने वेंकटेश का पाप का घड़ा फोड़ दिया। कितना ही जो है साधारण है कि अर्जुन ने वेंकटेश का पाप का घड़ा फोड़ दिया। ये आंध्र प्रदेश की है। अर्जुन से है नागार्जुन अभ्यारण्य, जी हाँ, नागा अर्जुन अभ्यारण्य, जिसे श्री सैलम के नाम से जाना जाता है। श्री सैलम, जी हाँ, श्री सैलम अभ्यारण्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। नागार्जुन या श्री सैलम अभ्यारण्य। वेंकटेश से है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और पाप से है पापी कोंडा नेशनल पार्क। देखिए जो आपको अलग दिखाई देंगे वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान की जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षाओं में, ये पूछे जा रहे हैं पापी कोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क या श्री सैलम, जिसे कहा गया है नागा अर्जुन अभ्यारण्य। जी हाँ, नागा अर्जुन अभ्यारण्य टाइगरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो है कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। एक बार और ट्रिक समझते हैं कि अर्जुन ने वेंकटेश का पाप का घड़ा फोड़ दिया। अर्जुन ने वेंकटेश का पाप का घड़ा फोड़ दिया। तो अर्जुन से नागार्जुन, वेंकटेश से वेंकटेश्वर, और पाप से पापी कोंडा नेशनल पार्क। आइए जो है अगले राज्य की ओर चलते हैं। और देखिए ये बिना ट्रिक के भी आप कर सकते हैं कुछ राज्यों को, जैसे मणिपुर राज्य। जी हाँ, मणिपुर राज्य, जहाँ पर लोकटक झील है, और लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क है। जी हाँ, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवल लेमजाओ कहाँ है? तो मणिपुर जहाँ पर लोकटक झील है। तो लोकटक झील में कुछ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर संगाई हिरणों की प्रजाति भी पाई जाती है। जी हाँ, संगाई हिरणों की प्रजाति, जैसे हांगुल हिरणों की प्रजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ऐसे भारत के पूर्वी राज्यों में संगाई हिरणों की प्रजाति पाई जाती है। और केवल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, और जो कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। अंडमान निकोबार, जी हाँ, अंडमान निकोबार के जो है समझते हैं। अंडमान निकोबार में ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कुछ रेजिमेंट बनाई गई थी, जैसे गांधी रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट। तो उनके नाम से भी आपने यहाँ राष्ट्रीय पार्क मिलने वाले हैं। कैंप बेल नेशनल पार्क बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंप बेल नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और साउथ बटन नेशनल पार्क।
ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार के मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे रानी झांसी पूछा गया था पिछली बार एक परीक्षा में, रानी झांसी मरीन जो है नेशनल पार्क, मगर ऑप्शन में झांसी भी दिया था, मगर ये आपका कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। तो एक बार और समझ लीजिए, अंडमान निकोबार में कैंप बेल है, महात्मा गांधी मरीन है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, और साउथ बटन, जी हाँ साउथ बटन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस था लेह लद्दाख में, और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार के में है, जिसे साउथ बटन के नाम से जाना जाता है। और चलिए जो है अगले राज्य को देखते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, वो है नामदफा नेशनल पार्क। जी हाँ, अरुण का नाम करना है आपने दफा, अरुण का नाम करना है आपने दफा, तो नामदफा नेशनल पार्क है किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला राज्य है मेघालय। जी हाँ, मेघालय में जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर, और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है तो आपने उनको रोकना है। ट्रिक क्या है कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा को आपने रोकना है, ये कहना है कि नो मतलब कि अब वर्षा ना हो, तो आपने रोकना है, तो नोक रेक। जैसे कभी परीक्षा में आ जाए कि नोक रेक, तो रेक से ध्यान रखना कि आपने कहाँ रोकने की बात कही थी, किसको रोकने की बात कही थी, तो आपने वर्षा को रोकने की बात कही थी, और वर्षा सर्वाधिक होती है किस राज्य में, मेघालय में। तो मेघालय की गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, और वहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है नोक रेक राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम में कई बार जो है साधारण ही राष्ट्रीय पार्क गलत हो जाता है, तो देखिए कितनी साधारण ट्रिक है कि ध्यान रखिए, कांच के सिक्के, ध्यान रखिए बस, कांच के होते हैं सिक्के, कांच के सिक्के। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सातवाहन वंश वालों ने कांच के सिक्के बनाए थे, तो ध्यान रखिए कांच के सिक्के होते हैं, बस आपने ध्यान रखना है राष्ट्रीय पार्कों में कहीं ना कहीं कांच के सिक्के बताए गए थे। तो कांच से कंचनजंगा और सिक्के से सिक्किम में। यदि परीक्षा में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आ जाए तो कांचनजंगा से ध्यान रखना है कांच के क्या बताए थे, सिक्के, तो ये कहाँ पर होगा, सिक्किम राज्य में। अगला चलते हैं राष्ट्रीय पार्क बिहार। देखिए कुछ राष्ट्रीय पार्क तो आप जो है बिना ट्रिक के भी ध्यान कर सकते हैं। बिहार में वैसे बिहार और वैसे ही वाल्मीकि नेशनल पार्क बड़ा प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि। महाराष्ट्र राज्य है, जी हाँ महाराष्ट्र राज्य, देखिए कितनी साधारण ट्रिक है, आपके आसानी से याद हो जाएगी। महाराष्ट्र राज्य की गुगामल, देखिए कितना जो है सिंपल ट्रिक है, बस समझ लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। गुगामल ने चंदों को, गुगामल ने किसको, चंदों को ताड़ा, मतलब कि गुगामल ने चंदों को ताड़ा। तो गुगामल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। गुगा ने चंदों को ताड़ा, तो गुगामल, चंदौली और तड़ोबा। तड़ोबा बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। तड़ोबा नेशनल पार्क तो कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। और गोवा में समझते हैं, गोवा, जी हाँ गोवा राज्य, उसका प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क, जिसे मोलम राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। तो गोवा का जो है प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है मोलम। और देखिए सारे राष्ट्रीय पार्क आपने कर लिए हैं, महावीर स्वामी और मोलम राष्ट्रीय पार्क। यदि आप सारे राष्ट्रीय पार्क को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो तो परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यदि आपने सारे राष्ट्रीय पार्कों को समझ लिया है तो कृपया जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, आप जो है कोई आपका ग्रुप होगा वहाँ पर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जल्दी जो है और भी जो है एक जो है अब अगली वीडियो जो है दर्रे, जी हाँ भारत के जो दर्रे हैं सभी दर्रों को जो है शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। सारा का सारा भूगोल, मान लिया जो है आपका भूगोल और पर्यावरण, आपका झीलें हैं उनको शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, सारी झीलों को शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, सारे दर्रों को शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। बस आप जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कृपया चैनल को जो है वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।